नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमने अमलगमेशन का प्रॉब्लम नंबर 4 पिछले लेक्चर में देखा था, उसका पार्ट 1 हमारा पिछले लेक्चर में हो गया था। हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 चल रहा था दास कंपनी और गुप्ता कंपनी, ये दोनों कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड। तो प्रॉब्लम में क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, पहला पार्ट जो था जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दास कंपनी, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। और सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ दास गुप्ता कंपनी, ये हमें आज के लेक्चर में देखना है। प्रॉब्लम आपको पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपने वो प्रॉब्लम लिखा ही होगा। तो अब हम एक्चुअल सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ दास गुप्ता कंपनी, तो हम आज बैलेंस शीट देखेंगे दास गुप्ता कंपनी की, मतलब परचेसिंग कंपनी की नई बैलेंस शीट। पिछले लेक्चर में हमने परचेस कंसीडरेशन के थ्रू नेट असेट्स के थ्रू परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट किया था। हमारा जो परचेस कंसीडरेशन है नेट असेट्स के थ्रू वो आया था, दास कंपनी का परचेस कंसीडरेशन था ₹2 लाख और गुप्ता कंपनी का परचेस कंसीडरेशन था हमारा ₹1,26,000। और उसका जो परचेस कंसीडरेशन का पेमेंट था, तो उसका मोड ऑफ पेमेंट था हमारा, दास कंपनी का मोड ऑफ पेमेंट था 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 2 लाख रुपीज के पूरे उनको 2 लाख शेयर्स दिए जाएंगे। और गुप्ता कंपनी के बारे में हमें बताया गया था कि 1200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹1,20,000। और बचा हुआ जो अमाउंट है उनका परचेस कंसीडरेशन था हमारा 1,26,000, उसमें से 1,20,000 के शेयर्स और जो बाकी का अमाउंट है बैलेंस अमाउंट, वो कैश के फॉर्म में दिया जाने वाला था। ऐसे कुल मिला के उसका परचेस कंसीडरेशन हुआ था 1,26,000। तो अब हमें देखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ दास गुप्ता कंपनी। तो जो परचेसिंग कंपनी है हमारी, तो वो परचेसिंग कंपनी ने दास कंपनी की और गुप्ता कंपनी की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर की होंगी, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज अब किसकी हो गई है? दास गुप्ता कंपनी की हो गई है। तो अब दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड में जो दास कंपनी की और गुप्ता कंपनी की असेट्स हमने टेकन ओवर की होंगी और लायबिलिटीज एक्सेप्टेड की होंगी, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज हमें दास गुप्ता कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम देखेंगे लायबिलिटीज साइड में सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन रहता है या हेडिंग रहता है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के बारे में जब शेयर कैपिटल हेडिंग रहता, तो उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन में देखिए आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड का। सबसे पहले पैराग्राफ में एडिशनल इंफॉर्मेशन का सबसे पहला जो पैराग्राफ था, शेयर कैपिटल ऑफ दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये है दास गुप्ता कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना दिया है? ऑथराइज शेयर कैपिटल 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हो जाएगा हमारा ₹4 लाख। और ऑथराइज शेयर कैपिटल हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम इसे टोटल में नहीं लेते। ठीक है। अब इसके बाद में रहता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। दूसरा है हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, तो दास गुप्ता कंपनी ने किन किन को शेयर्स इशू किए हैं? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो परचेस कंसीडरेशन था, वो परचेस कंसीडरेशन के बदले में दास कंपनी को 2000 शेयर्स और गुप्ता कंपनी को 1200 शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दास कंपनी को किए हैं 2000 शेयर्स इशू और गुप्ता कंपनी को शेयर्स इशू किए हैं 1200। ऐसे कुल मिला के टोटल शेयर्स इशू किए हैं 3200। एक शेयर्स कितने का है हमारा? 100 रुपीज। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल बन जाएगा हमारा 3200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे
इशूड एंड पेड अप कैपिटल बन जाएगा हमारा 3,20,000। इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना बना है हमारा 3,20,000। अब इसके बाद जो लायबिलिटीज हमारी होंगी वो लायबिलिटीज एक एक करके हम लेंगे। तो सबसे पहले है डिबेंचर्स, लायबिलिटी में सबसे पहले है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स लिखेंगे हम, डिबेंचर्स दोनों कंपनियों का, दास कंपनी और गुप्ता कंपनी। तो दास कंपनी का डिबेंचर्स कितना है 29,000 और गुप्ता कंपनी का डिबेंचर्स है हमारा 40,000। कुल मिला के डिबेंचर्स का अमाउंट बन जाएगा हमारा 69,000। क्लियर है। देन उसके बाद है बिल्स पेएबल, उसके बाद है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल में भी दास कंपनी का और गुप्ता कंपनी का दोनों का लेना पड़ेगा। दास कंपनी का बिल्स पेएबल है 5,000 और गुप्ता कंपनी का बिल्स पेएबल है 14,000। तो 5,000 और 14,000 ये हो गया हमारा टोटल 19,000। देन उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में दास कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और गुप्ता कंपनी के भी क्रेडिटर्स है। तो दास कंपनी के क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 10,000 और गुप्ता कंपनी के क्रेडिटर्स हैं हमारे 32,000। तो कुल मिला के क्रेडिटर्स हो गए हमारे 42,000। अब बैलेंस शीट में देख लेंगे कि और कोई लायबिलिटी है क्या। इसमें दास कंपनी में डिबेंचर्स, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स ये 3 लायबिलिटी थी वो हमने ले ली। देन गुप्ता कंपनी में भी डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ये 3 लायबिलिटी थी वो हमने बैलेंस शीट में ले लिए लायबिलिटी साइड में। अब लायबिलिटी साइड हमारा हो गया। अब देखेंगे हम असेट साइड में। तो असेट साइड में सबसे पहला हेडिंग है हमारा फिक्स असेट्स। तो जो भी फिक्स असेट्स होंगी वो फिक्स असेट्स हम पहले ले लेंगे। जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर की है और जिस वैल्यू पे टेक ओवर की है उस वैल्यू पे हमें बैलेंस शीट में लेना है। तो फिक्स असेट्स में हम पहले देखेंगे कैश एट बैंक, डिबेंचर से हमारी करंट असेट्स है। फिक्स असेट्स में सबसे पहले है मशीनरी। तो मशीनरी लेंगे। मशीनरी की जो रिवाइज्ड अमाउंट हमें दी होगी, जो हमने नेट असेट्स की कैलकुलेशन करते वक्त ली है वो रिवाइज्ड अमाउंट हमें यहाँ पे लेना है। तो दास कंपनी का मशीनरी कितना है और गुप्ता कंपनी का मशीनरी का अमाउंट कितना है। तो दास कंपनी का मशीनरी का अमाउंट है हमारा 35,000 और गुप्ता कंपनी का है 40,000। तो यहाँ पे हम लेंगे 35,000 प्लस 40,000। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा मशीनरी का अमाउंट हो जाएगा 75,000। देन उसके बाद में है कार। तो कार भी हमारा फिक्स असेट्स में आ जाएगा। कार सिर्फ दास कंपनी की है तो यहाँ पे दास कंपनी की कार है हमारी 18,000। देन उसके बाद है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग लेंगे हम, फिक्स असेट्स में आएगा बिल्डिंग में दास कंपनी का बिल्डिंग कितना है और गुप्ता कंपनी से बिल्डिंग कितना आया है। तो बिल्डिंग दास कंपनी का है 70,000 और गुप्ता कंपनी का है 85,000। दास कंपनी का 70,000 और गुप्ता कंपनी का बिल्डिंग है हमारा 85,000। तो कुल मिला के यहाँ हमारा बिल्डिंग का अमाउंट हो जाएगा 1,55,000। 1,55,000। इसके बाद में पेटेंट्स। तो पेटेंट्स आएगा यहाँ पे। पेटेंट्स सिर्फ दास कंपनी का है तो वो है हमारा 7,500। देन उसके बाद में आएगा यहाँ पे गुडविल। बिल्स रिसीवेबल तो हमारा करंट एसेट्स में जाएगा। बाद में है यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल भी सिर्फ दास कंपनी का है। दास कंपनी का गुडविल कितना आया है हमारा 45,200। तो यहाँ पे आएगा हमारा 45,200। क्लियर है। ये हो गया हमारा सब फिक्स असेट्स। अब हम लेंगे करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में देखते हैं सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक में दास कंपनी से कितना कैश हमें मिला है और गुप्ता कंपनी से कितना कैश हमें मिला है। तो दास कंपनी से कितना मिला है 18,100 एंड गुप्ता कंपनी से है 19,300। तो दास कंपनी का 18,100 और गुप्ता कंपनी का है हमारा
19,300। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे कैश एट बैंक हो जाएगा 37,400। अब जो कैश हमारे पास है 37,400, इसमें से जब हम गुप्ता कंपनी के परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कैश दिया है उनको 6,000। तो कैश ये कहाँ से गया है? दास गुप्ता कंपनी के पास से गया है। तो दास गुप्ता कंपनी के पास से कैश कहाँ से जाएगा? तो जो कैश एट बैंक हमें दास कंपनी से और गुप्ता कंपनी से मिला था उसमें से हमने गुप्ता कंपनी को पेमेंट किया है 6,000। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, यहाँ से गुप्ता कंपनी को हमने दिए हैं 6,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैश एट बैंक का बैलेंस रहेगा हमारा 31,400। कैश एट बैंक का बैलेंस रहेगा हमारा 31,400। देन उसके बाद में दूसरी असेट्स है हमारी करंट असेट्स, डेटर्स। डेटर्स में दास कंपनी का डेटर्स कितना है और गुप्ता कंपनी का डेटर्स कितना है? तो दास कंपनी का डेटर्स है हमारा 8,400 और गुप्ता कंपनी का है 13,700। तो 8,400 और 13,700 यहाँ पे कुल मिला के हमारा डेटर्स का अमाउंट बन जाएगा 22,100। कितना है? 22,100। देन कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हमने लिख लिया, स्टॉक भी लिख लिया, ये फिक्स असेट्स में चला गया। अब बचा है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे आएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है? दास कंपनी का है 7,000 और गुप्ता कंपनी का है 14,000। तो यहाँ पे हम लेंगे दास कंपनी का बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है हमारा 7,000 और गुप्ता कंपनी का बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है हमारा 14,000। तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बैलेंस है हमारा 21,000। तो अब देख लेंगे हम कि हमारी कोई असेट्स बची है क्या। कैश एट बैंक हमने लिख लिया, देन गुडविल का अमाउंट भी लिख लिया है, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया है। देन उसके बाद में कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक बाकी है। तो स्टॉक यहाँ पे आएगा हमारा, स्टॉक दास कंपनी का और गुप्ता कंपनी का स्टॉक है 34,800 दास कंपनी का और गुप्ता कंपनी का है 40,000। 34,800 और गुप्ता कंपनी का है 40,000। कुल मिला के हमारा स्टॉक का अमाउंट बन जाएगा 74,800। देन उसके बाद में मशीनरी लिख लिया है, कार भी हो गया है, बिल्डिंग भी, पेमेंट्स भी लिख लिया, पेटेंट्स भी लिख लिया है हमने, और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल भी आ गया है। बिल्स रिसीवेबल भी हमारा हो गया है। तो जो असेट्स एंड लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने दास कंपनी की और गुप्ता कंपनी की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ऑन ओवर की थी वो सारी की सारी असेट्स हमने दास गुप्ता कंपनी की नई बैलेंस शीट में लिख ली है। अब बैलेंस शीट का हम टोटल कर लेंगे। तो जब हम बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, लायबिलिटी साइड का और असेट साइड का, तो वो हमारा टोटल बन जाएगा 4,50,000। एसेट साइड भी आ जाएगा हमारा 4,50,000। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ दास गुप्ता कंपनी लिमिटेड। अब इससे रिलेटेड आप दास गुप्ता कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं, और फिर इसके पहले हमने जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ दास कंपनी लिया था, आप उसके बुक्स में लेजर अकाउंट्स भी बना सकते हैं, या फिर जो गुप्ता कंपनी है गुप्ता कंपनी की बुक्स में आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं, और दास गुप्ता कंपनी की बुक्स में भी आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का पार्ट था, पहला पार्ट जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ दास कंपनी, वो पहले लेक्चर में हुआ है, और इस लेक्चर में हमने देखा है ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ दास गुप्ता कंपनी। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।